नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज हम लोकतंत्र में बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है, इसकी मियाद 3 मई को समाप्त हो रही है। लेकिन इन सब के बाद में केंद्र सरकार की 3 मई के बाद क्या कुछ रणनीतियां हैं, सरकार किस तरह से काम करेगी, गरीब तबके के लोगों को, मजदूरों को क्या कुछ राहत देगी और कैसे राहत देगी, ये एक बड़े सवाल है। इन सवालों का जवाब जानेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की, जिन्होंने 3 मई के पहले ही लॉकडाउन में इजाफा कर दिया है। हालांकि कुछ रियायतें भी दी है, कुछ सुविधाएं उसमें लोगों को दी है, उन सब की बात करेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि आज जब 37 दिन हो गए हैं लॉकडाउन के, तो क्या कुछ बदलाव हुए हैं। कोरोना में जिस तरह से लोगों में जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार इजाफा होते जा रहा है, और सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं, सरकार कितनी कामयाब हो पाई है कोरोना के आंकड़ों को कम करने को लेकर, क्या कुछ तैयारियां की है। और इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि मजदूरों को, छात्रों को, पर्यटकों को, सैलानियों को वापस लाने के लिए सरकार की क्या कुछ नीतियां हैं, सरकार दूसरे राज्यों से लेकर क्या कुछ काम करेगी। जिस तरह से केंद्र सरकार की कल गाइडलाइन जारी हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि एमएचए की जो नई गाइडलाइन है उसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकारें आपस में समन्वय करके, आपस में बातचीत करके नोडल अधिकारी तय करेंगे। और उसके बाद में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से मजदूर फंसे हुए लोग हैं, छात्र फंसे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने अपने राज्यों में उनके घर पहुंचाने के लिए सरकारें प्रयास करना शुरू कर सकती हैं। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हम सब कुछ चर्चा करेंगे, हर विषय पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। देश कोरोना की महामारी से कराह रहा है, पूरा देश लॉक है, इसलिए कोरोना से लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं। सरकार ने पिछले 37 दिनों से देश लॉक किया है। सरकार लॉकडाउन की मियाद बढ़ा सकती है, इसलिए सरकार कुछ ढील देकर मजदूरों और छात्रों को घर पहुंचाने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी कर चुकी है। देश में लागू लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार को इस मामले में अगला फैसला लेना है। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन पर भी बात की। बैठक के बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्रियों की राय थी कि जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन हटाने में बेहद सजग रुख अपनाने की आवश्यकता है। हालांकि नारायणसामी ने यह भी बताया कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दिए जाने की भी बात रखी। बैठक में कई सीएम ने मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की, तो साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी चर्चा की। केंद्र सरकार को 3 मई के पहले लॉकडाउन पर फैसला लेना है, लेकिन उससे पहले ही कई राज्यों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन को राज्य में 7 मई तक बढ़ा दिया है। इस फैसले को लेकर केसीआर सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और यह 8 मई को खत्म होगा। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन के फैसले को बढ़ाने को लेकर कहा गया है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे पूरे तेलंगाना में कड़ाई से लागू किया जा सके। इसके लिए सरकार ने कई सुविधाएं देने का फैसला किया है ताकि लोगों को घर पर ही सब कुछ मिल जाए। वहीं पंजाब सरकार ने भी बड़ा फैसला किया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लॉकडाउन हटाने का फैसला किया गया है। इस दौरान दुकानें खुल सकती हैं और लोग घरों से बाहर निकलकर खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर ने लॉकडाउन अगले 2 हफ्तों तक बढ़ाने का फैसला भी किया। उधर पश्चिम बंगाल में मई के अंत तक लॉकडाउन लागू रह सकता है। बुधवार को कोविड मैनेजमेंट कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह संकेत दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मई के अंतिम सप्ताह तक राज्य में लॉकडाउन रहना जरूरी है। कोरोना एक अप्रत्याशित आपदा है, इससे उबरना होगा। उन्होंने लोगों से फिलहाल घरों से बाहर नहीं निकलने और मास्क का उपयोग करने का आग्रह किया है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। कोई नहीं कह सकता कि संकट कब समाप्त होगा। कोविड मैनेजमेंट कैबिनेट कमेटी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद कमेटी ने राज्य में मई के अंतिम सप्ताह तक लॉकडाउन जारी रखने की सिफारिश की है। हालांकि ममता ने कहा कि सोमवार यानी 4 मई से राज्य के ग्रीन जोन वाले इलाके में छोटी दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं। केंद्र को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों ने जीएसटी के बकाया आर्थिक पैकेज का मुद्दा भी उठाया। जब कई राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ा चुकी हैं और कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं, ऐसे में केंद्र सरकार भी लॉकडाउन बढ़ा सकती है। देश में कोरोना का प्रकोप अब भी जारी है। कोरोना रफ्तार में, ऐसे में लॉकडाउन खत्म करने का फैसला उचित नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार तीसरी बार लॉकडाउन लगाने जा रही है? क्या राज्य सरकारों की सिफारिश मानेगी केंद्र सरकार?
क्या तीसरी बार लॉकडाउन में सरकार देगी राहत? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को जब मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने वीसी के जरिए बातचीत की थी, तब लॉकडाउन बढ़ाने और नहीं बढ़ाने को लेकर समीक्षा की थी और राज्यों में ग्रामीण स्तर पर, जिले स्तर पर भी रिपोर्ट मांगी थी। अधिकारियों से बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था कि वो ग्राउंड जीरो से अपनी अपनी रिपोर्ट मंगाए और उसके बाद हमें सौंपे, ताकि हम 3 मई को एक निर्णय ले सके कि लॉकडाउन की अवधि क्या बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, किस तरह की राहत दी जाए, कौन कौन से इलाके हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया था कि हर जिले को जोन स्तर में बांटा जाए, हॉटस्पॉट के स्तर पर बांटा जाए, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ताकि इनके माध्यम से ये पता लग सकेगा कि कोरोना के आखिर कितने आंकड़े कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पर मीडियम है। तो इस आधार पर लॉकडाउन बढ़ाने और नहीं बढ़ाने को लेकर बात कही गई थी। और इसी इन सब के बीच में 3 मई से पहले तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने कुछ रियायतों के साथ में लॉकडाउन में फेरबदल कर दिया है। लॉकडाउन में जो मियाद है वो आगे बढ़ा दी गई है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानदारों को छूट दी है, लोगों को छूट दी है घरों से बाहर निकलने की। ये भी कहा गया है कि 7 से 11 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं, अपनी आवश्यक वस्तुएं हैं वो खरीद सकते हैं और बाकी के दिन के जो लॉकडाउन है वो आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ साथ मई के पहले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कही है। बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन मई के आखिरी सप्ताह तक बढ़ाने की बात कही है। तो ऐसे में इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विनोद सोनकर साहब हैं, सांसद हैं आप सर, बहुत स्वागत है आपका APN में। प्रताप सिंह बाजवा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस से सांसद हैं। अनिर्बान बनर्जी साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अफजल अब्बास साहब जुड़े हैं जो कि नेता के JDU के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बहुत स्वागत है। APN के एडिटर अजय कौल साहब भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में कि लॉकडाउन की अवधि आखिर बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी, क्या कुछ राहत मिल सकती है लोगों को, गरीब मजदूर तबकों को क्या राहत मिल सकती है, और ऐसे छात्र, ऐसे पर्यटक, ऐसे लोग, अप्रवासी लोग जो कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी आने वाले दिनों में। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल मेरा विनोद सोनकर साहब आपसे, सरकार की 3 मई के बाद क्या रणनीति है, बताएं। सबसे पहले तो हम लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए जी कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन का जो निर्णय लिया उसका परिणाम है कि देश आज कोरोना संकट की घड़ी में, अगर तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे दुनिया से, तो हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। जी अगर ये निर्णय लेने में जिस तरह से इटली ने अमेरिका में किया, विलंब किया, इसका परिणाम इटली ने भी भुगत रहा है और अमेरिका भी भुगत रहा है। जी जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत मजबूत मानी जाती थी और हम लोगों से बहुत, जनसंख्या की दृष्टि से भी हम लोगों से बहुत कम है। दूसरा, प्रधानमंत्री को इस बात के लिए भी बधाई दिया जाना चाहिए जी कि उनके नेतृत्व का परिणाम है कि अभी भी कोरोना वायरस पूरे देश में कम्युनल डिजीज के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाए। विनोद जी, मेरा आपसे सीधा सवाल सिर्फ यही है, विनोद जी एक मिनट रोकना चाहूंगा मैं आपको। मेरा आपसे सीधा सवाल सिर्फ इतना है कि 3 मई के बाद में सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या रणनीतियां हैं, छात्रों, मजदूरों, गरीब तबकों के लिए सरकार क्या करेगी 3 मई के बाद में? साफ तौर पर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जवाब दीजिए। देखिए, सरकार लगातार समीक्षा कर रही है जी, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है, प्रदेश के सभी स्टेक होल्डर से बात कर रही है और जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी सरकार की दृष्टि बनी और सरकार ने इस तरह से पूरे देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा है जी, उसको लेके भी सरकार समीक्षा कर रही है। निश्चित रूप से समीक्षा में जो बातें निकल कर सामने आएगी जी, जो समाज के हित में होगा, सरकार निर्णय लेगी। जहां तक मजदूरों की और कामगारों के सहयोग की बात है, पिछले लॉकडाउन के समय से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने समाज का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके सहयोग के लिए, जिसके कोई भूखा ना सोए, उसके लिए एक नहीं अनेक कदम उठाए हैं। उसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि पूरे देश में आज तक एक भी खबर कहीं से ये नहीं आई कि कोई मजदूर
भूखा रह गया या कोई मजदूर भूखा मर गया। लेकिन इतनी व्यवस्था के बाद भी कुछ कठिनाई है, जिसको लेके सरकार लगातार चिंतन और मनन कर रही है। 3 तारीख को जो निर्णय होगा, निश्चित रूप से इन सब परिस्थितियों के अध्ययन के बाद कैसे लॉकडाउन, कैसे कोरोना से निपटा जाए, कैसे देश की इकोनॉमी को पुनः पटरी पे लाया जाए और कैसे ये रोज के काम करने वाले कामगारों और मजदूरों की चिंता किया जाए कि वो कम से कम कठिनाई हो। इन सबको देखते हुए सरकार को ठीक है विनोद साहब, ठीक है विनोद साहब। हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा साहब भी जुड़े हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार को 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, आपका सुझाव क्या है? तो ऐसा है, मेरा ख्याल इसमें मेरे ख्याल का मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन अगर किसी को इसके बारे में जानकारी है तो वो प्रधानमंत्री को है, क्योंकि उनके पास एक बर्ड्स भी होता है सारे देश का, और हर सूबे में अलग अलग हालात है और हर सूबे के अलग अलग जिले में अलग अलग हालात है। जैसे आप देखिए, हर सूबे में कोई रेड जोन है, कोई ऑरेंज जोन में है, कोई ग्रीन जोन में है। तो मैं समझता हूँ ये खोलना जरूर चाहिए, मगर पूरी मुताब तक, क्योंकि ये देखिए अभी तक दुनिया भर में इसका मुकाबला अभी तक, क्योंकि वैक्सीन निकली नहीं, दवाई निकली नहीं है, तो उतनी देर के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट को बहुत मुतासिर है जी। तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के लिए कि आज हम कांग्रेस, बीजेपी, ऑपोजिशन, पंजाब, हरियाणा, हिंदुस्तान, सारे हम एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के सामने तो ना तो कोई सूबा है, ना ही कोई देश, ना ही कोई सियासी जमात है। इसमें तो सभी को बेस्ट पॉसिबल ये कदम से कदम और कंधे से कंधा लगाकर ही हम चलेंगे तो बात अच्छी बन पाएगी। अभी तक मैं समझता हूँ कि काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत अच्छी बात कही प्रताप सिंह बाजवा साहब आपने कि सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। बहुत अच्छी बात की प्रताप सिंह आपने कि सभी दलों को एक साथ आना चाहिए, इसमें सियासत की बात नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन और कोरोना की जो लड़ाई हमारा देश लड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सियासत की भेंट चढ़ गया है, इसमें कई राज्य अलग चल रहे हैं? देखिए आप, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? तो देखो, मैं इस बात पर चाहता हूँ थोड़ी सी कि देखो, स्टेट्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जी। सेंटर की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट से काफी हद तक अच्छी है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पंजाब की मैं बात करूँ तो बाकी स्टेट्स को, क्योंकि मैं रेसिडेंट पंजाब हूँ, तो हमारी कुछ पिछले कोई 4,400 करोड़ की जीएसटी अभी एरियर्स हैं सेंटर के पास, वो वापस नहीं हमें हो पाए। चीफ मिनिस्टर ने बहुत दफा प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि कृपा कीजिए, क्योंकि जितने ही रेवेन्यूज के हमारे जो स्ट्रीम्स थी सारी बंद हो चुकी हैं, आमदन का जरिया बंद हो चुका है। तो ये चीजें जो हैं, तो हम ये चाहते हैं कि स्टेट्स को स्टिमुलस थोड़ा सा बताएं। सेंट्रल गवर्नमेंट आगे काफी कुछ कर रही है, मगर मैं समझता हूँ कि स्टेट्स की और भी मदद की है। ये इनकी अपनी स्टेट है, ये फलानी स्टेट तो है नहीं। आज कोई भी सवाल इसमें कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, आज हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और मैं समझता हूँ इसमें कर भी रहे हैं, ये भी नहीं मैं कहना चाहता कि कर कुछ नहीं रहे, सभी बेहतरीन कर रहे हैं और सभी को बेहतरीन एक होकर लड़ना होगा। सारी दुनिया को दिखाना होगा कि हिंदुस्तान हर हिसाब से एज ए नेशन फाइट की है, और इस पर मैं समझना कामयाबी बहुत हद मिल गई है और आते दिनों में, आते हफ्तों में और भी मिलेगी। चलिए ठीक है। अनिर्बान बनर्जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अनिर्बान जी, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि 3 मई को लॉकडाउन अगर सरकार बढ़ा देती है, मान लीजिए सरकार बढ़ाने का फैसला लेती है, तो देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, लेकिन अगर नहीं बढ़ाती है तो देश की जनता खतरे में है, क्या मानेंगे आपसे? देखिए, 3 तारीख अगर ये लॉकडाउन होता है या नहीं, ये पर डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये है कि जो कर्व है, ये कोई कह रहा है कि ये फ्लैट जाता है, लेकिन मेरा मानना है पिछले कुछ दिनों में तो टेस्टिंग का जो रेट वो भी थोड़ा गिर, इसलिए अगर टेस्टिंग का रेट गिर रहा है तो आपको नंबर्स भी कम दिखाई देंगे, इससे आपको ऐसी गलती हो सकती
ये कर्व नीचे आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है। टेस्टिंग के बारे में भी चौकन्ना होता है। ये जो हमने देखा था कि टेस्टिंग किट वगैरह का जो एक बहुत प्रॉब्लम हुआ था, खराब किट वो स्टेट को भेज चुके थे, वेस्ट बंगाल को भी किट भेजे थे, वो फिर वापस ले, तो टेस्ट ओवरऑल जो है उसका रेट कम हो चुका। उसके साथ ये टेस्ट खरीदने के बारे में स्कैम का भी ऐसा भी न्यूज आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। जैसे सिचुएशन में भी अगर कोई ऐसे करप्शन में करना चाहता है तो वो ठीक है, उसको भी सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये लॉकडाउन चलते वक्त बहुत मतलब करोड़ों जो लेबरर्स या किसान हो, वैसे शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन ऐसे जो है सारे सारे कवर करते हैं। उनको अगर आप नहीं तो ये मान लीजिए कि अगर नहीं भी मरे तो इसे मर सकते हैं। चलिए, तो ये ठीक है निर्वाण साहब, हमारे साथ अजय हमने कौल सर भी जुड़े हैं। अजय कौल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 मई को सरकार की जो लॉकडाउन 2.0 था, इसकी अवधि समाप्त हो रही है। सरकार की क्या कुछ नीतियाँ होनी चाहिए, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए कि इकोनॉमी और लोगों की स्वास्थ्य दोनों को बैलेंस्ड कर सके? देखिए, ये तो सबसे बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन यही है कि एक तरफ अगर आप लॉकडाउन खोलते हैं तो जान को खतरा है, अभी बिकॉज नंबर्स अभी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, डेथ टोल अभी भी इंक्रीज़ कर रहा है, ऑल्दो रेट इज़ स्लोअर, बट अगर आप लॉकडाउन एकदम से खोलते हैं देयर विल बी फ्लड ऑफ पीपल आउटसाइड, बिकॉज लोग वेट कर रहे हैं, मतलब कई सारे जिनकी आप बात करो वो दुखी हो चुके हैं घर पे, और दे जस्ट वांट टू रश आउट ऑफ देयर होम्स। तो उसको रोकने के लिए हाउ टू डू इट इन अ फेज मैनर। अब इसमें बिकॉज फेज मैनर इसलिए करना पड़ेगा, नहीं तो सारा रश आ जाएगा, तो सारा ये तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा जी। तो बट साथ में ये भी है कि आपको इकॉनमी डिस्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ इतना लॉकडाउन 1-1.5 महीना हो गया, तो इसकी वजह से इतना मतलब कई लोग दे हैव लॉस्ट जॉब्स, या कई सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इज़ मोस्ट अफेक्टेड, या एमएसएमई सेक्टर बहुत अफेक्टेड है, ट्रैवल अफेक्टेड है, टूरिज्म अफेक्टेड है, तो इतने सारे सेक्टर्स अफेक्टेड है। तो इसको आप अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे इसको लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस कंप्लीट, तो इम्पैक्ट इज़ गोइंग इकोनॉमिक पे, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा और उस पर फिर उभरना बहुत मुश्किल होगा। सो इसीलिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को करना चाहिए कि इन अ फेज मैनर में रिलैक्स करके, स्टेज वाइज, आई मीन कुछ छोड़ के कुछ रिलैक्स करके, कई मे बी आई थिंक द गवर्नमेंट दैट इज ये करेंगे, जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनमें स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन रहें, बाकी जो जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे अलाउ करे बिजनेसेस। आई थिंक एमएचए ने कल गाइडलाइंस थोड़ा इंडिकेशन दी भी है कि restrictions will be eased in many districts, possibly जो नॉन हॉटस्पॉट जोन्स हैं, पीएम साहब ने भी इंडिकेशन पहले दिए थे। सो आई गेस इट विल बी इन अ फेज्ड मैनर, थोड़ा धीरे धीरे करके वो रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे बिकॉज ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट डिसीजन है गवर्नमेंट के लिए भी, इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन। जी, ठीक है, थैंक यू सर। विनोद सोनकर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से सरकार को अब 3 मई को एक बड़ा फैसला लेना है, चुनौतीपूर्ण वक्त है, सरकार कैसे निपटेगी इस चुनौती से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे बाजवा साहब ने जो बात कही, ये संकट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, ये पूरे देश के सामने संकट है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे लोकतंत्र में हैं, और इस देश ने ऐसे संकट की घड़ी में भी इस लोकतंत्र की खूबसूरती देखी कि सब लोग एक आवाज में, एक सुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। किसी एक दुखदायक प्रदेश की बात छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा देश आज एक होकर काम कर रहा है। ये सरकार की सबसे बड़ी ताकत है, और सरकार को इसके निर्णय लेने में बहुत सहूलियत होती है। इस पैनल पे बैठे हुए सारे लोग, देश के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि ये बहुत संकट की घड़ी है, कुछ भी निर्णय लेना बहुत कठिन है। लॉकडाउन पूरी तरह से हटा देना और लंबे समय तक लॉकडाउन जारी रखना भी संभव नहीं, क्योंकि एक साथ कई संकट है। एक तरफ इकोनॉमी डूब रही है, दूसरी तरफ जो लेबर है वो
लंबे समय से काम ना ठीक है आने के कारण ठीक है परेशान हमारे हैं। साथ, ठीक है विनोद साहब, हमारे साथ अफजल अब्बास साहब भी जुड़े हैं, नेता है जेडीयू के। अब अफजल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी केंद्र सरकार को निर्णय लेना है 3 मई को, लेकिन उसके पहले कुछ राज्य सरकारों ने, कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों ने फैसला ले लिया है, कितना सही है फैसला? देखिए, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं और मैं समझता हूँ कि परिस्थिति अनुसार जो है प्रदेश सत्ता ले रही है। जी। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना इसलिए कि केंद्र सरकार की तारीफ उसका पूरे देश सत्ता पे एक तरह से प्रभाव पड़ता है, एक तरह से पालन मुझे लगा करना जुड़े चाहिए। नहीं। लेकिन खुद देखिए केंद्र की बात है, बिहार सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, और उठा के आप देखिए दिल्ली की सरकार में क्या हुआ। दिल्ली या उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, छात्रों को बुला लिया, बिहार सरकार ने कहा कि नहीं हम केंद्र सरकार के एडवाइजरी को फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी कर रहा, बिहार हो उत्तर प्रदेश हो, हिंदुस्तान की आवाम की जिंदगी को बचाने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जाए उसका अनुसरण करना चाहिए। कहीं कहीं परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है जहाँ पे प्रदेशों के मुखिया ने खुद ही उसको बढ़ा दिया है जी। तो वो भी अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन बात यह है कि देश की प्रदेश स्तर की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबकी मंशा ये है कि हमारे प्रदेश में, देश में जल्द से जल्द कोरोना का अंत हो, ये मोटो सकता है। चलिए ठीक है अफजल साहब, तो ऐसे में अब सस्पेंस लॉकडाउन 3.0 को लेकर बरकरार है। यह देखने वाली बात होगी कि सरकार 3 मई को क्या फैसला लेती है, केंद्र सरकार के क्या कुछ निर्णय होते हैं। लेकिन इन सब के पहले कुछ राज्य सरकारों ने, कुछ सरकारों ने अपने फैसले ले लिए हैं, कुछ रियायतों के साथ में लॉकडाउन हटाया है। रुक करेंगे प्रताप सिंह बाजवा साहब आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां सामने आई है, सरकार के फैसले सामने आए हैं, आप उनसे सहमत कितना है? प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह बाजवा साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? प्रताप सिंह बाजवा से संपर्क नहीं हो सका। अनिर्बान जी के पास चलेंगे। अनिर्बान बनर्जी जी, जिस तरह से सरकार ने फैसले लिए हैं, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर अपने आप को कामयाब साबित करती है कि हमने अच्छा काम किया है, नीतियां अच्छी लेकर आए हैं, लॉकडाउन लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम ऐसे वादे किए हैं, लोगों को जागरूक अच्छा किया है। क्या आपको लगता है कि क्या सरकार ने ठीक काम किया है, नीतियां ठीक है सरकार की, या इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है? देखिए, ये जो सिचुएशन है कोरोना का, ये पैंडेमिक का जो सिचुएशन है, यहाँ पर आप जो भी करें, सरकार की तरफ से आप जो भी करें, वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने कभी फेस नहीं किया है। तो गलती होती है, ये उसके बारे में कोई पहल नहीं है, तो सरकार से भी गलती होती है, वो माफ होता है। लेकिन हमको प्रश्न ये है कि केंद्रीय सरकार का जो इंटेंशन रहा है उसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि भैया जब फरवरी महीने में ऑपोजिशन वाले सारे बोल रहे थे कि भाई साहब ये कोरोना का पैंडेमिक आने वाला है, बहुत बहुत भारी नुकसान होने वाला है, आप जल्दी कुछ करो, तो सरकार तो वैसे कुछ कर नहीं रहा था। वो अपने मध्य प्रदेश विधानसभा के वो मतलब हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर शायद बिजी थे, कुछ थे, वो नमस्ते ट्रम्प कर लिया अहमदाबाद में, और अहमदाबाद को आप आज देख लो, बहुत खराब परिस्थिति है। तो ऐसे वो काम करते रहे जब तक उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया। उससे पहले कुछ राज्य सरकार ने कर चुके, तो वेस्ट बंगाल ने दो हफ्ते पहले कर चुका था। तो उसके बाद में भी जितने सारे उन्होंने लिए हैं वो सक्सेसफुल हो सकते थे अगर उनकी इंटेंशन क्लियर होते। तो हमें लगता है कि इंटेंशन में कहीं ना कहीं थोड़ा खोट है, क्योंकि ये करप्शन के चार्जेस भी आ रहे हैं। उसके साथ ये जो आप देखिए लोन, जो 68,000 करोड़ का लोन उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, वो मेहुल चोकसी, बाबा रामदेव जी वगैरह वगैरह सबका, इसमें कई इंटेंशन में खोट नजर आता है। अगर वो नहीं होता तो मैं 10 में से 8 नंबर दे देता, लेकिन मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि कहीं मुझे डाउट होता है। विनोद सोनकर साहब, अनिर्बान साहब कह रहे हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग में बिजी थी जब लॉकडाउन लगाना था, और कहीं ना कहीं इंटेंशन जो था सरकार का वो कहीं कमजोर पड़ा है। सबसे पहले तो ये बता दिया गया कि सरकार ने एकदम समय से निर्णय लिया है जी। 5 जनवरी से सरकार ने पहला निर्णय लेके लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर चुकी थी, और चाहे चाइना हो चाहे WHO ने
अभी तक इसको 5 जनवरी तक इसको महामारी घोषित नहीं किया था। सरकार उनके घोषित करने से पहले ही थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू कर चुका था। इसलिए सरकार के नीति पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। सरकार ने समय पे निर्णय लिया, जबकि समय पे न बताने के कारण चीन की पूरी दुनिया में भर्त्सना हो रही है, WHO की हो रही है। तो चीन और WHO से पहले हमने अपने निर्णय लेने शुरू कर दिए थे, इसलिए इनका ये कहना एकदम उचित नहीं है। और जहाँ तक बात करते हैं लोन का राइट ऑफ करने का, तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसमें बैंक ऑटोनॉमस है, बैंक पूरी तरह स्वतंत्र है, किनको राइट ऑफ करना है, किनको राइट ऑफ नहीं करना है। तो फिर आरोप ऐसे क्यों लग रहे हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ फिर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? सर आप विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष हमारी देखिए, अब यहाँ पर ये संकट की घड़ी में भी लोग राजनीति करना चाहते हैं। जिस बंगाल की बात कर रहे हैं, आज बंगाल की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण इन लोगों ने, बंगाल के लोगों ने सही में समय पे लॉकडाउन लागू नहीं किया, और जिस तरह से एक विशेष वर्ग के गलती के कारण जिनकी वजह से ये कोरोना फैला है, उस पर एक लाइन भी, चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार हो, चाहे आदरणीय बनर्जी हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज देश में अगर कोरोना बढ़ा है तो उसमें जिन जिन प्रदेशों में बढ़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है, वहाँ का स्टैटिस्टिक्स कह रही है, वहाँ के जो केस पाए वो बता रहे कि 60% से ज्यादा जमातियों की वजह से बढ़ा है। लेकिन आज केवल कुछ लोग वोट की राजनीति की वजह से ये भी सत्य बोलने को तैयार नहीं है। जिनकी वजह से आज देश संकट में है, उनके एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और जहां तक ये मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण, अपने नेता के कारण, अपने नेतृत्व के कारण गई है, उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल कोरोना की बात नहीं, उससे पहले से मध्य प्रदेश में उनके नेता असंतुष्ट थे। लगातार बयान आ रहा था कि ज्योतिराव सिंधिया मिलने गए तो उनके नेता उनको टाइम नहीं देते। अपनी घर की लड़ाई ये दूसरे में थोप के ये बच नहीं सकते। सोनकर जी आवाज आ रही है? सोनकर जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं अजय हूँ APN से। मैं ये सवाल, आप थोड़ी देर पहले आप सब लोगों ने ये कहा कि हम सबको एकजुट होके मिलके इस कोविड के कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना चाहिए, और लेकिन थोड़ी देर में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है कि उस सरकार ने इतना खराब काम किया, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसा किया और वैसा हो गया। तो पॉलिटिक्स क्यों इन्वॉल्व हो जाती है बार बार इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात जी मैं बताऊँ कि पॉलिटिक्स तो हो ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं चाहते हुए भी सियासत हो रही है। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। एक तरफ केंद्र की एडवाइजरी कहती है कि जहाँ जहाँ पे लोग हैं, सोनकर जी, हेलो, सोनकर जी को पूछा था। किसे पूछे? हमसे पूछे? किसे पूछे? आपसे, उसके बाद आपसे, पहले सोनकर जी। 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करना इस बात का प्रमाण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और ये खुशी की बात है, ये हर्ष की बात है कि 90% 55% से ज्यादा प्रदेशों में जो बीजेपी की जहां सरकारें नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल करके इस कोरोना की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस लोकतंत्र को भी कमजोर करना चाहते हैं और इस संकट की घड़ी में उसमें अपनी राजनीति करना चाहते हैं। सोनकर जी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग्स की, सोनकर जी आपने जैसे कहा कि PM साहब ने मीटिंग की CMs के साथ, लेकिन उसी के बीच में, उसी के बाद में कई सारे चीफ मिनिस्टर्स या स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन उठाई है कि हमको खराब किट दिए गए और ये जानबूझ के दिए गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं फिर? सर आप ये बताइए, किसी एक प्रदेश में किट नहीं गई, मध्य प्रदेश में भी गई। मैं आपसे एक सामान्य नागरिक के नाते, सामान्य व्यक्ति के नाते एक सवाल करता हूँ। जब कोरोना संकट से पूरा दुनिया जूझ रहा है,
और कोरोना से लड़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे बीपी किट की बात हो, चाहे टेस्ट किट की बात हो, जहां से भी मिल रहे हैं सरकार लेने का प्रयास कर रही है और सरकार ने लिया। और जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस बात की शिकायत की, सरकार ने तुरंत उसकी जांच कराई और जांच करवा के वही किट मध्य प्रदेश भी गई थी और सरकार ने तुरंत जांच करवा के और इसको रोकने का काम किया। तो क्या इसमें भी पॉलिटिक्स है? जब आप इस बात को कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, भाई किट खरीदी गई, सरकार ने कोई कंपनी का बचाव नहीं किया, कंपनी का पक्ष नहीं किया। जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उस किट के क्वालिटी पे सवाल उठाया और देश भर से सूचनाएं आनी शुरू हुई, सरकार ने बिना कुछ किए, बिना विवाद किए, बिना डिबेट किए तत्काल उसको ऑल इंडिया मेडिकल को भेजा कि इसको चेक करिए कि जिस क्वालिटी का सामान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आया कि नहीं। जब तक इनकी एनओसी न हो जाए, इसको किसी को न दिया जाए। राजनीति आप तब कहते कि हम एक प्रदेश को कोई किट देते, दूसरे प्रदेश को दूसरी किट देते। अब्बास साहब देखिए, आज आपके अजय जी मेरी बात सुनिए जी। आज देख लीजिए, चाइना एम्बेसी ने सरकार के सवाल पे कड़ी आपत्ति दर्ज की, लेकिन हमने इसकी चिंता नहीं की। हमने कहा जान है तो जहान है, और हमने हमारे पर पॉलिटिक्स का आरोप तब लगता जब एक प्रदेश में दूसरी किट और दूसरे प्रदेश में दूसरी किट भेजते हैं। हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं फिर कहूंगा, ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय एकजुटता का है, पूरी दुनिया को संदेश देने का है कि हम लोग कोरोना संकट हो या देश के सामने जब भी कोई संकट आता है तो यह देश एकजुट होकर खड़ा होता है, अब्बास साहब लोकतंत्र मजबूत होगा। अब अब्बास साहब से पूछेंगे। अब्बास साहब, राजनीति क्यों आती है? देखिए, मैंने कहा ना कि इस मुसीबत की घड़ी में ये ऐसा पैराडेमिक एपिडेमिक जो भी कह लेंगे, इसमें सियासत तो अव्वल होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन कुछ लोग अपने आप को लाइमलाइट में रहने के लिए या शो ऑफ करने के लिए करते हैं। आज ये दुनिया जो है कोरोना से परेशान है, लाखों लोग मर रहे हैं, सब में कोई से इलाज नहीं है। हम इसमें चार्ज करें और मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम किसी की बात नहीं करें। प्रदेश की सरकारें हो, इसमें एनडीए और बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है। कुछ लोग अपना बच्चों दिखाने के लिए भी कर रहे हैं। जब खेल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया कि आपको आप जो जहां है वहीं पे रहेगा, लॉकडाउन होगा, तो आपने एक नया शुरू कर दिया कि हम कोटा से बच्चों को लाएंगे। नतीजा क्या हो कि हर स्टेट से चिराना शुरू कर दिया, तो फिर लॉकडाउन का पालन क्या हुआ? तो इसका मतलब कुछ तो अपना बच्चों को सिखाना चाहते हैं। आपका इशारा किस तरफ है? आपका इशारा किस तरफ है? सीधा योगी जी की तरफ है और किससे है? अच्छा, सीधा योगी जी की मैं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कह रहा हूँ, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, मैं ये कह रहा हूँ वो तो आपके एलआई है, आपके एलआई है। नहीं कह रहे, ये एलआई से मतलब नहीं है, हक है। अब्बास साहब आपसे जानना चाहेंगे कि एमएचए की गाइडलाइन कल आई है कि छात्रों को लाने के लिए, मजदूरों को लाने के लिए, लेकिन एमएचए की गाइडलाइन के आने के पहले ही योगी जी बच्चों और मजदूरों को ले आए। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, यूपी की सरकार को मौन सहमति मिली हुई है? देखिए, अभी नहीं कह सके मौन सहमति, हम किसी इल्जाम में कहा कि सब राजनीतिक रह जाते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने बर्दाश्ता कहा था ये बात को। याद होगा कि मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, उससे साफ साफ कोटा के लिए, केरला के लिए, जहां भी बच्चे और छात्र और जो भी डेरिवेटिव से मजदूर फंसे हुए, सबकी बात उठाई। तो कहा कि एक ऐसी नीति पर देश स्तर पर लागू हो, ये नहीं कि हम उत्तर प्रदेश कुछ और करें और बिहार की सरकार कुछ और करे, बंगाल कुछ और करे, पंजाब कुछ और करे। इसलिए एक ऐसी नीति बनी, एक ऐसी एडवाइजरी जारी की जाए तो पूरे देश में एक तरह की हो। मैं मानता हूँ कि मैं मानता हमें भी हमदर्दी है, मेरे सुनिए, मुझे भी बिहार के छात्रों से हमदर्दी है, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ कि गरीब मजदूर की जिंदगी उतनी में भी अहमियत है जिस में पूंजीपतियों के बच्चे पढ़े। सही बात है वो तो। लेकिन आपका क्या कहना है कि यूपी को छूट दी गई है और आप बिहार को छूट नहीं दी गई है? नहीं, छूट देने की बात नहीं कर रहे हैं। छूट के इजाजत हम जाते, हम ये करें कि कानून का उल्लंघन तो ना भाई। आप ये मानिए कि जब एडवाइजरी में जो जहां पे है वहीं पे लॉकडाउन का मानिए, यही हमने पढ़ा है।
मैं देखा जिंदगी में तो पहली बार लॉकडाउन सुना मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, शायद आपने भी सुना होगा, आज तक कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ, 70 साल में थे हो। लेकिन बार क्या तो लॉकडाउन की पहली बार देखने को मिला। लेकिन जो कानून 1988 या 85 जब का भी हो, जब भी बना हो, जब ये कानून बना, उस वक्त में ये कहा गया था कि जो जहाँ पे है वहीं पे, जहाँ इससे कुछ तरमीम करने की बात है तो एडवाइजरी कल जारी की गई है। अब्बास साहब आप कह रहे हैं कि जो जहाँ है वो वहीं पर रहे, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को और मजदूरों को, छात्रों को वापस लाने की अनुमति मांगी है। उसका समर्थन मुखिया नीतीश कुमार ने भी किया है। देखिए अब अभी अगर हम लाना चाहते हैं हम विशेष परिस्थिति में लाना चाहते हैं तो फिर कैसे होगा लॉकडाउन का पालन? मांग करेंगे ना कि अब जो चाहेंगे, जब कहेंगे आओ हम ले जाओ, उठा के ले जाओ, हम अपने पास भेज रहे हैं। हम तो किसी चीज का तरीका होता है, तरीके का ये क्या हम कभी भी हम कोटा के छात्रों का विरोध नहीं करे हो, मेरे क्षेत्र के, मेरे देश के, मेरे प्रदेश के है, लेकिन जो पॉलिसी का अनुसरण नहीं हुआ उससे मेरा सवाल है। मैं किसी सरकार पर इल्जाम भी नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा अनिर्बान, ये पॉलिटिक्स क्यों होता है अनिर्बान? देखिए भैया, ये सारे लोग जो हैं ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो कि राजनेता होते हैं, तो ये आदत है, ये होनी है। तो हम चाहे जितना ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो भैया, ये इनका पेशा है, मैं इनको दोष नहीं दे सकता ना। जो जिनका पेशा है तो वो करेंगे भैया। अब मैंने जो कहा था कि नीयत सही होनी चाहिए। आप राजनीति करो, लेकिन अगर उससे आम आदमी का भला होता है तो आप सारी वक्त करो, 100 बार करो, 100% करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नीयत अगर ऐसा है कि सिर्फ अपनी पार्टी की, अपने आप की उन्नति हो और देश जाए भाड़ में, तो उससे मुझे थोड़ी आपत्ति है। वही मैं बता रहा था, वो विनोद जी थोड़ा भड़क गए, वो बहुत सारे बात हमें बोल दिए, लेकिन मैं तो उनका सम्मान करता हूँ। मैं तो सिर्फ नीति को लेकर प्रश्न कर रहा था। अच्छा, नीति की आप बात करें, नियत की आप बात करें निर्वाण, लेकिन यहाँ पर लाइमलाइट में आने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए राजनीति हो रही है। शायद वो भी कभी कभार हो जाती है, ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं होता है, लेकिन अगर आप काम करते हो तो जनता आपको क्रेडिट वैसे ही देगी। तो आप काम करो, मार्केटिंग कम करो। आपके पास अगर आईटी सेल बहुत बड़ा है, व्हाट्सएप फेसबुक पे छाए हुए हो, बहुत सारा पैसा है आपके पास, डोनेशन आता है, इसका नाम कौन डोनेशन दिया वो आप रिवील नहीं करते हो, तो वैसे मार्केटिंग करके 3D होलोग्राम आप क्रिएट कर सकते हो। वैसा मत करो। अगर आप सही काम करते हो, वेस्ट बंगाल को देखो, केरला को देखो, सही काम हो रहा है, वो जनता को मालूम होता है। ठीक है सोनकर साहब, आप क्यों मार्केटिंग क्यों करते हो आप सोनकर साहब? पहले तो अभिनव जी की बात, बनल जी जो कह रहे हैं, इस देश में चुनाव को लेकर जो चंदा का सुधार का काम है हमने शुरू किया। हमने कहा 2000 रुपए से ज्यादा आप नगद नहीं ले सकते हो। अगर ये सवाल ये पूर्ववर्ती सरकार से करते तो बेहतर रहता। और ये मार्केटिंग नहीं है, अपने कार्ड का प्रचार प्रसार करना हर आदमी को हक है। सारा अगर आप जो काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में नहीं रखेंगे तो वो बात नहीं चलने वाली। और यही बात जो आपने एक सवाल किया अफजल भाई ने किया, देखिए योगी जी एक बहुत एग्रेसिव पॉलिटिशियन से नेता है और उन्होंने जो कार्य किया विद्यार्थियों को लाने के लिए, निश्चित रूप से कोई भी नियम कायदा यूनिवर्सल नहीं होता। जब कोई रूल लागू होता है, कोई नियम बनता है, तो उसमें हर प्रकार की एक्सेप्शनल चीजें की अनुमति रहती है। अगर कोई स्थिति ऐसी पैदा हो गई और उन्होंने परमिशन लेके ले आए, तो अफजल जी को मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश भाई मेरे बहुत पुराने साथी, मेरे मित्र भी हैं, हम लोगों को वरिष्ठ भी हैं, उनको भी अनुमति लेके अगर ऐसा करते तो ठीक था। इसमें कोई राजनीति नहीं। अब्बास साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब्बास साहब, लेकिन अगर कोई परिस्थिति पैदा होती है उसके अनुसार अनुमति लेके कानून के अंदर मदद करना, ये कानून को तोड़ना नहीं। जी चलिए अब्बास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहता कि मुझे अगर एक सवाल पूछ के छोड़ दिया तो मेरे पास रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, मेरा फास्टिंग चल रहा है। बिल्कुल।
हम यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे सियासी पार्टियां लाइमलाइट में आने के लिए सवाल उठा रही हैं? क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई थी पीएम की वीसी के जरिए, तो कुछ राज्य सरकारों ने, कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों ने जीएसटी का मुद्दा उठाया था, कुछ ने आर्थिक पैकेज नहीं देने का मुद्दा भी उठाया था। तो क्या ये वाकई में उनकी मांगे थी या फिर लाइमलाइट में आने का जरिया था उनका? ये बस देखिए, कुछ लोग तो लाइमलाइट के रहने के लिए इशू कर रहे हैं, कुछ लोग का मंशा अपने हित के लिए भी है। मैं इससे नहीं जाना चाहता, मैं फिर आपके उसी सवाल का जवाब देने के लिए जवाब देना चाहता हूँ कि आज इस परिस्थिति में हम लाइमलाइट आने की जरूरत नहीं है। हमें समाज के उन निचले तबके से लेके ऊपर की तबके तक की जिंदगी की हिफाजत करना ही मेरा कर्तव्य है। और प्रशासन का, हर सरकार का, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे स्टेट की हो, केंद्र की, हमको सबको मिलजुल के इस महामारी से बचने के लिए बियॉन्ड द पार्टी हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा। अब्बास साहब, आपके पास वक्त कम है, मैं एक सवाल और लूंगा आपसे, वक्त कम है आपके पास में, जैसा आपने बताया। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है? देखिए, हम ये नहीं कह सौतेला व्यवहार करें कि नहीं कह, लेकिन जो भी जरूरत है, देखिए राज्य की सरकारों को भी केंद्र की सरकार, जिसकी भी केंद्र की सरकार को अकॉर्डिंग टू एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, उनका हक बनता है, उसके सरकार को करना चाहिए। तो कितना इसमें कर रही नहीं करिए, लेकिन केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सबको एक निगाह से देखे। मैं ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ। चलिए, ठीक है, शुक्रिया अफजल अब्बास साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो ऐसे में विनोद साहब, क्योंकि सरकार लगातार काम कर रही है जी। नहीं, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ जी। आप जो लोग गेस्ट हैं उनके मुंह में ये डाल के निकलवाना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। केंद्र में एक ऐसा नेता है, ये तो आपकी साथी पार्टी करोड़ नहीं, पूरे दुनिया को अपना परिवार समझता है। और अभी तक कभी सरकार पे, माननीय प्रधानमंत्री को इस तरह का आरोप नहीं लगा है कि वो बीजेपी और गैर बीजेपी सरकारों में भेदभाव करते रहे। नहीं, सोनकर साहब, पुरानी सरकारों की परंपरा रही है, लेकिन निश्चित रूप से संकट की घड़ी में सब लोग एक साथ हैं। सोनकर साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह रही है, राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला और पंजाब गवर्नमेंट ने बोला था। हमने नहीं बोला भेदभाव की बात। हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो कांग्रेस या बाकी नॉन बीजेपी पार्टीज कह रही हैं। आप हमको सुन पा रहे हैं जी? हाँ सोनकर जी, आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मैं सुन लिया। राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार कह रही है, उन्होंने बोला कि हमको खराब किट दिए, डेलिबरेटली दिए गए। जैसे अभी अनिर्बान भी कह रहे थे, वेस्ट बंगाल को खराब किट दे दिया कि ऐसा कोई किट नहीं था कि पंजाब में दूसरी भेजी गई हो, राजस्थान में दूसरी भेजी गई हो, मध्य प्रदेश में दूसरी भेजी गई हो, उत्तर प्रदेश में दूसरी भेजी गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भेदभाव का एलिगेशन हम नहीं लगा रहे हैं, पार्टीज लगा रही है। ये हम क्लेरिफाई कर रहे हैं। अब वो पार्टी जो, अगर उनको कोई अपनी, कुछ लोगों को होता है कि हर परिस्थिति में क्यों राजनीति करना, तो उनके को कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन हम तो कहेंगे कि इस समय संकट की घड़ी में लोकतंत्र में पूरे देश की पार्टियों ने जिस तरह से एक साथ मिलकर काम किया है, बिल्कुल एक साथ मिलकर काम करने का वक्त है। विनोद सोनकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रताप सिंह बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। निर्वाल नरजी जी, आपका बहुत शुक्रिया। अफजल अब्बास साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया। अजय कौली सर, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अब वक्त है कि सारी पार्टियां एक साथ मिलकर काम करें। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये नहीं है। अब हमें देखना होगा कि 3 मई के बाद में सरकार की क्या कुछ नीतियां होती हैं, सरकार क्या फैसले लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लॉकडाउन 3.0 आखिर आएगा या नहीं आएगा, इस पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। एपीएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एपीएन न्यूज।